कि समास क्या होता है। समास क्या होता है? तो समास जो होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद या शब्द को समास कहते हैं। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से समझ लें पद या शब्द क्या होता है। पद यानी जो भी आपकी पंक्तियां होती हैं, ठीक है, वो पद कहलाती हैं। जो पंक्तियां होती हैं वो एक एक शब्द की वो पद कहलाती है। क्योंकि अगर आपको पद अच्छे से मालूम होगा तो आप समझ सकते हो कि वो शब्द कौन सा है। जैसे हम समास के उदाहरण भी बता रहे हैं, जैसे माता पिता, भरपेट, नीलकंठ, त्रिनेत्र आदि। अब हम आपको बताते हैं जो समास होते हैं वो समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये जो थे आपके 6 समास बताए हमने। कौन कौन से? नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, रिपीट नहीं करो, अव्ययभावी समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये है हमारे 6 समास। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? वैसे हमने कल आपको समझाया था। इसमें बताया है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी चाहे वो पहला पद हो या दूसरा पद। ठीक है, यानी पंक्तियों का पहला पद हो या दूसरी पंक्तियां हो, दोनों इसमें प्रधान होते हैं। लेकिन बीच में और शब्द का लोप होता है। किस शब्द का लोप होता है? और शब्द का लोप होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था माता पिता, तो माता और पिता के बीच में किस शब्द का लोप हुआ है? और शब्द का। तो ये यहाँ पर जो कुछ इस तरीके के शब्द होंगे वो द्वंद्व समास होंगे। कुछ आपको उदाहरण और बताते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दिन रात। ठीक, तो ये इस तरीके के जो समास होंगे वो कहलाएंगे आपके द्वंद्व समास। या राम सीता, देवासुर। अब इन सब के बीच में क्या लग रहा है? और। कैसे? देखिए, माता पिता में माता और पिता, भाई बहन में भाई और बहन, दिन रात में दिन और रात, और सीताराम या राम सीता, राम और सीता या सीता और राम, देवासुर यानी देव और असुर। देवा आ में क्या लगा है? आ की मात्रा का स्वर सुनाई दे रहा है, इसलिए इसमें देवासुर शब्द है। तो देव धन असुर यानी भगवान और राक्षस, इन दोनों के बीच में भी और लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो द्वंद्व समास के शब्द होंगे। इनको आपको इस तरीके से पहचानना है। अब दूसरा है समास द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या बताया था हमने कि जिस समास में केवल पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, जिसके अंदर आपको अंक दिखाई दे या संख्या दिखाई दे, तो वो संख्यावाची शब्द कहलाता है। मतलब संख्यावाची विशेषण हो और वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे विशेषण हमने आपको बताया क्या होता है, जो किसी चीज की विशेषता बताता है तो विशेषण हो जाता है। तो इसमें संख्यावाची विशेषण यानी जिसमें संख्या लिखी होगी उससे आपको पहचानना होगा कि ये द्विगु समास है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था त्रिभुवन। त्रिभुवन मतलब त्रि का क्या अर्थ होता है? 3, यानी भुवन मीन्स भवन, यानी 3 भवनों का समूह। तो ये क्या हो गया? त्रिभुवन। दूसरा हमने बताया नवरत्न। नव मीन्स 9 और रत्न मीन्स रत्न होते हैं, यानी जो अपने नग वगैरह होते हैं उनको हम रत्न में बोलते हैं। तो 9 समूह, 9 रत्नों का समूह। इसी तरीके से पंचवटी, मतलब पंच मीन्स 5 और वटी मीन्स वट वृक्षों का समूह, यानी जो वट के पेड़ होते हैं वो। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 वट वृक्षों का समूह। और पंचवगमन, वगमन का मतलब हमने बताया था गाय, है ना। तो पंच मीन्स 5, यानी 5 गायों का
समूह। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि द्विगु समास में क्या होता है। क्या बताया अभी हमने? द्विगु समास में जो पहला पद संख्यावादी विशेषण होता है वो कहलाता है द्विगु समास। अब आएगा आपका कर्मधारय समास। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें क्या बताया? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल, अब विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहा है, किसी शब्द की वो विशेषता बताएगा। नीलकमल मतलब नीला है कमल, कमल का रंग की विशेषता क्या बताई? नीला। दूसरा है महादेव, महादेव देव मीन्स भगवान, तो भगवान के लिए क्या बताया? भगवान जो है वो महान है, महान है जो देव। घनश्याम, घन मीन्स घनश्याम, श्याम किसके लिए बताया? श्री कृष्ण भगवान के लिए जो कि सांवले थे, घन के समान श्याम। और भी जैसे हो सकते हैं कृष्ण सर्प, यानी जो काला है और उसके ऊपर सर्प है, भगवान के लिए बताया उन्होंने काला सर्प। पीत वस्त्र, यानी पीले वस्त्र, पीत मीन्स पीला और वस्त्र मीन्स कपड़े, तो पीले वस्त्र। तो जहां पर इस तरीके के मतलब जिस किसी शब्द की विशेषता बताता है और दूसरा विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है। अब उसके बाद चौथा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बताया था? जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है तथा बीच में विभक्तियों का लोप होता है। देखिए इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रथम जो शब्द होता है वो उत्तर पद का प्रधान होता है और बीच में क्या होता है? विभक्तियां। विभक्तियां हमने आपको बताई है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर। ठीक है, तो ये कहलाती है विभक्तियां। लेकिन आपको इस बात में ध्यान रखना है कि जो इसकी प्रथम विभक्ति है वो तत्पुरुष समाज में नहीं आएगी। ठीक है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रथम विभक्ति जो होगी वो आपकी नहीं आएगी। जैसे जैसे राम भजन, तो इसका क्या बनेगा? राम का भजन, यानी राम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इसमें विभक्ति कौन सी लगी? का। राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, यहाँ पे विभक्ति लगी का। विद्याहीन, यानी विद्या से हीन, तो यहाँ पर भी से क्या आ गई? विभक्ति आ गई। तो आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि कहाँ पर हमारा तत्पुरुष समाज होता है। और एक दो उदाहरण आपको हम बताएं। स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग से प्राप्त, तो यहाँ पर से विभक्ति लगी। या वाणाहत, यानी वाण से आहत, यहाँ पर भी से विभक्ति लगी। वनवास, यानी वन में वास, यहाँ पे मैं विभक्ति लग गई। इसी तरीके से आपको और भी शब्द होंगे जो आपको पहचानने होंगे कि किस तरीके से ये तत्पुरुष समाज के हमारे शब्द हैं, यानी जहां पर विभक्तियों का लोप होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम आते हैं अवयवी भाव समास। इसके अंदर बताया है जिस समाज में पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या बताया? पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर अवयवी भाव समास होता है। अब देखिए जैसे यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, यथा और शक्ति मिला के बना है। यथोचित, यानी यथा और उचित। उसके बाद है प्रतिदिन, यानी दो शब्द हैं, ये दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है। जैसे प्रतिदिन, प्रति एक शब्द है और दिन एक शब्द है। ठीक। अनुचित या अनुदिन, अनुचित, ये सब जो होंगे दो शब्दों से मिलकर आपके बने हैं। अब जैसे अवयवी भाव समास में आपको और हम बताएं कि जैसे उपकृष्ण, उप एक शब्द है और कृष्ण एक शब्द है, यानी कृष्ण के पास, इसका अर्थ हुआ उपनगर। उप और नगर यानी नगर के पास। इस तरीके से आपको बताया। यथाशक्ति का क्या बताया?
शक्ति के अनुसार। तो जहां पर इस पहला पद अवयव बता रहे हैं और दूसरा क्या बताया है, पद प्रधान होता है, वहां पे अवयवी भाव समाज कहलाता है। अब आया है बहुब्रीहि समाज। कौन सा समाज? बहुब्रीहि समाज। इसके अंदर क्या बताया है कि जिस समाज में किसी भी पद की प्रधानता न होते हुए अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी न तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती ही नहीं है, यानी दोनों की उसमें मान्यता होती ही नहीं है। और तीसरे पद की प्रधानता बताइए, यानी तीसरा ही कोई शब्द होगा उसकी प्रधानता बताई जाएगी, तो उसे हम वहां बहुब्रीहि समाज कहते हैं। अब देखिए इसका, देखिए बहुत आराम से इसको समझ सकते हो आप लोग। उदाहरण के तौर पे जैसे है दशानन। दशानन, दशा का मतलब क्या हुआ, 10, और आनंद मतलब क्या होता है, रावण। तो क्या हुआ, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 सिर किसके थे, रावण के। तो इसमें तीसरे पद क्या समझ में आया, तीसरा पद कैसे लगा कि वो किसी चीज के बारे में बता रहा है। दशानन किसके लिए यूज हुआ, रावण के लिए। तो इसमें तीसरा पद हुआ कि नहीं प्रधान, कैसे, 10 है आनंद जिसके, वो किसके लिए बताया है, रावण के लिए। तो इसमें ये तीसरा पद हो गया। लंबोदर, लंबा है उधर। तो लंबा है उधर किसका होता है, लंबा उधर किसका होता है, कोई बताएगा बच्चा? मैम गणेश का, श्री गणेश का। रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान रखो, बोलो नहीं बीच में, ठीक है। लंबोदर किसके लिए है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। और भी बहुत से हैं, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, पीले वस्त्र पहनते हैं ना श्री कृष्ण भगवान। तो देखिए यहाँ पर इसमें अलग से एक एक नाम आपको बताए जा रहे हैं, उनका विभाजन हो रहा है शब्दों का और उसके लिए एक नाम दिया जा रहा है, यानी तीसरी जो पद है उसकी इसमें प्रधानता है, यानी तीसरे पद से ही आपको ये दोनों पद मिलकर बने हैं। चतुरानन यानी 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। 4 उनके वो बताए जाते हैं ना, उनके भगवान के, ब्रह्म भगवान के। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान। आपने देखा होगा शिव भगवान के गले में नीला नीला दिखाई देता है आपको, तो इसलिए उनको शिव भगवान। तो ये थे आपके क्या, समास। हमने आज आपको ये समास बता दिए, ठीक है।